श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका हमारे आर.एस. मीना जी फैमिली ब्लॉग में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा उपाय जो केवल सुनने से नहीं बल्कि करने से जीवन में चमत्कार ला देता है। आज का दिन देवउठनी 11, ये पावन तिथि जब भगवान विष्णु योगिंद्रा से जागते हैं और संपूर्ण दृष्टि में शुभ कार्य की शुरुआत होती है। कहते हैं देवउठनी 11 के बाद ही विवाह जैसे मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं, इसलिए इस दिन किया गया विवाह संबंधी उपाय अत्यंत फलदायी होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा चमत्कारी उपाय, शिव विष्णु उपाय, जिसे करने से शादी में आ रही रुकावट मिट जाएगी और शीघ्र विवाह के योग निश्चित ही बनेंगे। सबसे पहले भक्तजन इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर किसी के जीवन में विवाह का मंगल योग बने। देवउठनी 11 की सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ हल्के पीले या लाल वस्त्र पहने। फिर घर या मंदिर में भगवान विष्णु और माता जी की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो एक तुलसी का पौधा पास में रखें। जब अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें तो श्री हरि, आज ही आपकी जागरण तिथि, जिसे आपने माता लक्ष्मी का अपना अर्धांगिनी बनाया, वैसे ही मेरी जीवन में भी योग्य जीवन साथी का आगमन शीघ्र कराइए। इसके बाद तुलसी माता के सामने ये 11 मंत्र बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार बोलना है आपको। हर जाप के साथ भगवान से विवाह में आ रही हर रुकावट बाधा के दूर होने की प्रार्थना करें। अब किसी शिवलिंग के सामने जाएं या घर में रखी शिव प्रतिमा के सामने बैठें। शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, शहद और बेलपत्र चढ़ाएं। फिर श्रद्धा से ये मंत्र बोलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप 108 बार करें। हर जाप के साथ अपनी मनोकामना मन में रखें। हे भोलेनाथ, मेरे विवाह में आ रही सभी रुकावटें समाप्त हो। अब देखोगे जैसे जैसे जब आगे बढ़ोगे आपके मन में शांति, विश्वास का भाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों जब एक साथ कृपा करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। देवउठनी 11 का रहस्य क्या आप जानते हैं? देवउठनी 11 की प्रभु दिन एकादशी भी कहा जाता है। ये दिन भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है। जैसे ही विष्णु भगवान जागते हैं वैसे ही आपके भाग्य भी जागृत हो जाते हैं। इसलिए इस दिन अगर आप विवाह का संकल्प लेते हैं तो विवाह बहुत शीघ्र पूर्ण होता है। अब तुलसी पौधे के चारों ओर 7 परिक्रमा करें और हर परिक्रमा के बाद बोलें, हे तुलसी माता, मेरे विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर करें। एक छोटा पर बहुत शक्तिशाली उपाय। देवउठनी 11 की शाम को तुलसी विवाह अवश्य करें। अगर घर में तुलसी का पौधा है तो तुलसी माता को 16 श्रृंगार से सजाएं, उन्हें लाल चुनरी उड़ाएं और शालिग्राम जी के पास रख दें। अब तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न करें। थोड़ा सा गुड़, मिठाई और चावल का भोग लगाएं। विश्वास कीजिए, जो व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी विवाह करता है उसके घर में शीघ्र शुभ समाचार आता है। ये उपाय विशेष रूप से उन कन्याओं युवकों के लिए अत्यंत लाभदायक है जिनके विवाह में अड़चनें हैं। क्या आप जानते हैं, शास्त्रों में कहा गया है तुलसी बिना विष्णु पूजा अधूरी है और शिव बिना विष्णु की आराधना निसफल है। इसलिए जब हम देवउठनी 11 पर शिव और विष्णु दोनों की आराधना करते हैं तो ब्रह्मांड की दोनों शक्तियाँ हमारे
पक्ष में काम करने लगती हैं। इस दिन का किया गया छोटा सा भी उपाय वर्ष भर का परिणाम जाता है। कुछ बातों का आपका ध्यान रखना है। आप दोनों हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और भगवान विष्णु, शिव विष्णु को संयुक्त ध्यान करें। मन ही मन कहें, हे त्रिलोचन, हे श्री हरि, मेरे जीवन में विवाह के शुभ संस्कार शीघ्र संपन्न हो। कुछ मिनट शांत बैठें, मन में केवल भगवान का स्मरण रखें। आपका ये ध्यान ही आपकी मनोकामना पूरी करने का सबसे बड़ा साधन बन जाएगा। देव उठनी 11 पर जब भगवान विष्णु उठते हैं तो देवताओं की ऊर्जा सक्रिय होती है। इसलिए ये दिन सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि संस्कारों की शुरुआत का दिन भी है। जो भी व्यक्ति इस दिन विवाह से संबंधित उपाय करता है उसके ग्रहों की स्थिति शुभ हो जाती है। ये दिन कुंडली के दोष को शांत करता है, विवाह बाधाओं को तोड़ता है और अच्छे रिश्ते आने की योग बनाता है। अगर शादी की बात बनते बनते रुक जाती है तो देव उठनी 11 की रात को शिवलिंग के पास 11 दीपक जलाएं। प्रत्येक दीपक में एक एक काली मिर्ची डालें और बोलें, हे भोलेनाथ, मेरी शादी की राह में जो भी अंधकार है वह इन दीपकों की तरह मिट जाए। रात भर दीपक जलने दें। सुबह जब उठें तो उस स्थान को प्रणाम करें और मन ही मन भगवान को ध्यान करें। इसके बाद भगवान को धन्यवाद जरूर कहें। इस दिन किसी से कटु वचन न बोलें, नकारात्मक विचार न रखें, क्योंकि इस तिथि पर लिया गया संकल्प भगवान विष्णु को जागरण के साथ ही ब्रह्मांड में स्थापित हो जाता है। अनुभव कोई भक्त ने बताया कि जिन्होंने देव उठनी 11 पर ये उपाय किया, तुलसी, विष्णु पूजा, शिव जाप और दीपदान, उनकी शादी के रिश्ते कुछ ही हफ्तों में तय हो गए। कई घरों में वर्षों से अटक विवाह इस तिथि के बाद निश्चित हो गए। ये उपाय केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा को जागृत का माध्यम है। जब भी ये उपाय करें मन में विश्वास रखें। हर बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। समय भगवान की उपस्थिति का अनुभव करें। ये केवल शब्द नहीं, ये ऊर्जा है जो भी आपके भाग्य को सक्रिय करती है। अब मिलकर प्रार्थना करें, हे शिव शंकर, श्री हरि विष्णु, मेरे जीवन में मंगल का सहयोग बनाए। विवाह के बंधन में मुझे सच्चे और योग्य जीवन साथी से मिलाए। अगर आपको ये वीडियो, ये उपाय अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल RS मीना जी फैमिली ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये दिव्य उपाय हर उस व्यक्ति तक पहुँचे जिसे विवाह में अड़चनें आ रही हैं। कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री हरि लिखकर इस दिव्य दिन की शुरुआत जरूर करिए। हर हर महादेव।